Next is the question from CBSE 2021-22. इसमें the statement of the problem says light of wavelength 2000 angstrom falls on a metal surface of work function 4.2 electron volt. अब इसमें क्वेश्चन में दिया है wavelength is 2000 angstroms और वर्क फंक्शन इज ऑल्सो गिवन और वर्क फंक्शन कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. What is the kinetic energy of the fastest electrons emitted from the metal surface? अब हम लोगों को इसमें जो कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को के मैक्स निकालना है. तो के मैक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी hc बाय लैम्डा माइनस 5 h इंटू सी की वैल्यू हम लोगों ने कई बार कैलकुलेट करी. h की वैल्यू h इंटू सी 6.63 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8. ये इसको भी हम लोग 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19 से डिवाइड कर दें तो ये 1240 सॉल्व करने पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ आएगा. सो यू कैन यूज दिस वैल्यू डायरेक्टली के मैक्स की वैल्यू. ये बहुत यूजफुल है. 12400 डायरेक्टली यूज करिएगा एग्जाम में डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. लैम्डा की वैल्यू 2000 माइनस 5 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये कैंसिल हो जाएगा. 12.4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4.2 मतलब 6.2 माइनस 4.2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन. द फर्स्ट पार्ट व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब इसमें इन्होंने बोला यू हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सेकेंड पार्ट में द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किस कंडीशन के लिए व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इफ द इंटेंसिटी इज डबल्ड. इंटेंसिटी अगर डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या चेंज आएगा, क्या होगा बता दीजिए. अगर इंटेंसिटी को डबल कर दें इसमें देखो हियर इज द आंसर. इंटेंसिटी का कोई रिलेशनशिप है क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी. क्योंकि ये फाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल. ये क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स. ये फोटॉन्स की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कह लीजिए वेवलेंथ के ऊपर. जो भी लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है उसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है? एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स. तो एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी. तो क्या बोल सकते हैं? इफ इंटेंसिटी इज डबल्ड नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. के मैक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा. एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ये पूछा नहीं है, इसमें भी नो चेंज. ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स. ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी डबल करने पर क्या चीज चेंज होती है? इंटेंसिटी डबल करने पर क्या चीज चेंज होती है? द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द गिवन सरफेस. सरफेस इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी. निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा लेकिन उनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी. ठीक है, और एक और पार्ट है इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन अनदर सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 6.5. अब इसी लाइट को इन्होंने बोला एक और मेटल के ऊपर गिराया जिसका वर्क फंक्शन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो क्या होगा? अब इसको देखो, एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स कितना है? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वाली जो लाइट थी
इसमें फोटॉन्स की एनर्जी कितनी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने इसको किसी ऐसे मेटल के ऊपर गिराया जिसका वर्क फंक्शन कितना 6.5 है, तो क्या होगा? नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नो एमिशन of electrons because the energy of the striking photons is less than the work function. Clear?